रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन बाद अज़ हम्द व सना नबी रहमत शफ़ी आज़म सरकार मदीना साहिब मुअत्तर क़ल्ब व पसीना की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना आपका सुनना फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। मैं आप अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ज़िंदगी में जश्न विलादत मुस्तफ़ा की ये हमायूं घड़ियाँ हमें मुयस्सर आईं। कायनात आलम में सबसे बड़ा एहसान मुस्तफ़ा की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर जो सबसे बड़ा फ़ज़ल फ़रमाया है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। दुनिया की हर नेमत में कमी बेशी होती रहती है, मालो ज़र में कमी बेशी होती है, माल दौलत ढलती छाँव की मानद होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसी तरह असबाब ज़हरी मामलात औलाद का जो सिलसिला है ये सारा चलता फिरता है, उसमें कमी बेशी आती रहती है। पर अल्लाह तबारक व तआला का वाहिद फ़ज़ल मदीने वाली ज़ात है जिसमें ना अब तक कमी हुई है और ना क़यामत तक होगी। ये ऐसा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। और उस फ़ज़ल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस खुद इरशाद फरमाती है, ऐ महबूब तू इनसे कह दे कहलवाने वाला खुदा है, कहने वाला मुस्तफ़ा है। लोग कहते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है, ये अपनी अज़मत की बात खुद मुस्तफ़ा कर रहे हैं। हम ज़ैद बकर ऐन गैन जो है ना अपनी बात करें तो लगता है कि ये अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं करीम की अज़मत पे करोड़ों ज़िंदगियाँ कुर्बान करूँ आपकी नालैन पाक पे कि मुस्तफ़ा की अज़मत और रिफ़त की बारी आई तो रब ने मुस्तफ़ा की ज़बान नूर से अक़दस से कहलवाया, फरमा दे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या अज़मत है, क्या शान है, क्या लताफ़त है। खुदा कहता है महबूब तू इन्हों दस, ए महबूब मुहतशम आप इन्हें बता दें कि आप इन्हें बता दो कि आप कुल जहां के लिए रहमतल लिल आलमीन है। देखें इसमें लताफत देखें, फरमाया कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कुल बिफज़लिल्लाह है। जब अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए मालिक फिर क्या करें, फरमाया फिर खुशियां मनाओ, फल यफराहू, फिर खुशियां मनाओ। अब हमें फ़ौरन सवाल कहते हैं आता है हमें कि साहबा ने मिलाद मनाया था, तो साहबा की तो बात की बात है, पहले मुस्तफ़ा से पूछते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नूर का जब मुताला करेंगे तो पता चलेगा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार का रोज़ा रखते थे। हाफिज़ जी ऐसा ही है, हर सोमवार का रोज़ा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नती ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखने की वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस फास्टिंग, रोज़ा रखने की वजह क्या है। दो वजूहात हाफ़िज़ जी करीम ने बताई सोमवार के रोज़े के बारे में। मेरे पाक नबी की विलादत सोमवार को हुई है, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं करीम के एक तो मेरी विलादत सोमवार को हुई है और दूसरी इसी सोमवार को अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। तवज्जो है या नहीं। पता चला नबूवत मिलने पर भी खुशी और अपनी विलादत पर भी खुशी कहीं और से नहीं, मुस्तफ़ा की ज़ात से साबित है। और अगर आप सहाबा की बात करेंगे तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, रास्ते में हज़रत बुरीदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान लाए, ये 70 अपने संगियों के साथ आपका रास्ता रोकने के लिए खड़ा था। जब इसकी नज़र रुख मुस्तफ़ा पर पड़ी ना, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो,
कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर है एड़ी रुखसार का आलम क्या हो। खूबसूरत रुखे अनवर देखा ना तो सर दिल दे बैठा। हाँ, कद काट सोहना ते सोहनी बनावट, सोहने ते मुकदी ये सारी सजावट, मुसव्विर मासा कसर न छड्डी, बड़ी रीजनल सोहने दी तस्वीर खट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मुहम्मद कलम तोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने रुखे मुस्तफ़ा में वो चाशनी, वो लज्जत, वो मोहब्बत और वो चाहत का एहसास रखा है। करीम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोब के साथ मेरी नुसरत फरमाई। नुसरतो बिल रोब, मुझे रोब के साथ मेरी हेल्प की गई। फरमाया मेरी तरफ आने वाला 40 या 30 दिन या 20 दिन की मुसाफत पर होगा, मेरा रोब उस पर छा जाएगा, मेरा रोब उस पर छा जाएगा। और आप ये भी उलमा से सुन चुके होंगे कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डालकर कोई साहबी बात नहीं कर सकता था। बहुत कम ही ऐसे असहाबे रसूल हैं जिन्होंने आंखों पर उंगलियां रख के साइड से मुस्तफ़ा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आंखों में आंखें डालने की किसी की ज़रूरत नहीं थी, इतना हुस्न था मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल जाना और उस पर खुशी का इजहार करना। हज़रत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कदमों में आ गया। अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह, पहले किसी और इरादे के लिए हाजिर हुआ था, पर अब आपको देख कर इरादा बदल गया है। आप जैसा हसीनो जमील चेहरा माज़अल्लाह झूठे का नहीं हो सकता, आप ही सच्चे नबी हैं। अर्ज़ करता है बंदा नवाज कलमा पढ़ाएं। जब ये गुजारिश की, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह 2 लम्हे ठहरे ना, मेरे साथ 70 मेरे साथी भी हैं, उन्हें भी पढ़ाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरैदा असलमी के उन 70 गुलामों को कलमा पढ़ाया, साथियों को, और अपना गुलाम बनाया। अब जब मदीने चलने लगे ना, मदीने की तरफ, तो बुरैदा असलमी कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुण इंज नहीं जाना। अब कैसे जाएं जी? वालेकुम अस्सलाम। कैसे जाएं? कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत दे मैं ये अपनी पगड़ी उतारूं, पगड़ी उतारूं, इसे नेज़े पे डालूं, इसको हवा में लहराऊं, जमाने को दिखाऊं, मुस्तफ़ा आ गए हैं। ये सही हदीस मुस्लिम शरीफ की है। बुरैदा असलमी ने अपने 70 गुलामों के साथ पगड़ियां नेज़ों पर डाली और झंडे बनाकर मदीने में दाखिल हुए। जब मदीने में दाखिल हुए तो मदीने वाले मुंतज़िर थे। दिन रात उन्होंने अपनी आंखों को राह मुस्तफ़ा में बिछा रखा था। अज अर्शिया आ चुमा पैर तेंडे, लब घुल वैसन जदा तू आसे, मेरे दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे दर खुल वैसन जदा तू आसे, जड़ी गुजरी रात में उजड़ी दी, दुख भुल वैसन जदा तू आसे, नाशाद मैं कोजी कमली नो लग मुल वैसन जदा तू आसे। उन्होंने अपनी निगाहें, अपनी नज़रें, अपनी दिल, अपनी चाहतें, अपनी अकीदतें, अपनी मोहब्बतें राह मुस्तफ़ा में बिछा रखी थी। और आलम सर कुछ और था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सच्चे गुलाम, कोई दरख्त पे चढ़कर बैठा हुआ है, मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रहा है, कोई पहाड़ पर चढ़कर बैठा है, कुछ ताला अल बदलू अलैना के तराने अलापने वाली बच्चियां हैं। चंद बच्चियां वहाँ आकर रुक जाया करती थीं। मुहद्दिसीन ने लिखा है उनमें से जो तेज़ दौड़ने वाली बच्चियां थी ना, उन्होंने कहा था जो कम दौड़ती थी, हम जाएंगे जब मुस्तफ़ा आएंगे, मैं दौड़ कर जाऊंगी और तुम्हें बुलाऊंगी, तुम बाकी की बच्चियां भी आ जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान आले। मेरे करीम आका हम यार, जो बंदा ये कहे मिलाद कहाँ लिखा है, वो कोई बंदा है या वो कोई मोमिन है? हाँ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो और उसकी मोहब्बत के लिए हम दलीलें लाएं, हम बगैर दलील से मानते हैं मुस्तफा। दलीलों की कमी नहीं है सर, कोई नहीं कमी, दलीलें ही दलीलें हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ये अर्ज़ करें, मेरे मालिक अगर हमारे लिए मन्नो सलवा या आसमान से खाने उतर आए तो हमारे लिए वो दिन ईद का हो। ये कुरान है। हाफिज़ जी, जिस दिन खाने आसमान से आए, अल्लाह का नबी कहता है ईद है।
जिस दिन या रात के संगम में मुस्तफ़ा आए। नहीं बोल देना तो सर, एक ये भी पैरामीटर है, एक वो भी पैरामीटर है। जब ये पैरामीटर इस पे क्वालिफाई करता है कि हमारे लिए ईद है, तो मुस्तफ़ा की आमद पे ईद क्यों नहीं? ईद का मतलब खुशी है ना। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं, मेरे नज़दीक जुमेरात वाला दिन हर ईद से अफजल है। पूछा गया क्यों? आप फरमाते हैं वो इसलिए कि जुमेरात वाली रात को नूरे मुस्तफ़ा सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुंतकिल होकर सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया था। इसलिए मेरे नजदीक ये दिन ईद से भी अफजल। और इस पे सर मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक भी सुन ले, फिर मैं जल्दी से विलादत की तरफ चलूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जगाया, उन्हें उठाया। जुमेरात वाली रात थी जो अभी गुजरी है, 11 और 12 के दरमियानी। ये तो लकीली ये रात ही जुमेरात वाली आ गई है, लेकिन ना 11 और 12 वाली दरमियानी रात बड़ी कम जुमेरात आती है। ये जो पिछली गुजरी है ये तो कमाल हो गया। मेरे पाक नबी का जब नूर मुंतकिल हुआ था उस वक्त भी जुमेरात थी, और आज भी 11 और 12 की रात जो गुजर चुकी है वो जुमेरात थी। रहमतें बरसती हैं। क़िबला साकिब रज़ा मुस्तफ़ा कहते हैं, लोगों हमसे पूछते हो मिलाद, हर साल खुशियां आती हैं, हर साल रहमतें बरसती हैं, तो सुन लो, रात के दामन में एक बार कुरान उतरा था। हर साल उस रात में अब रहमतों को बरसने की आदत हो गई है। जिस रात में कुरान उतरे उस रात की हर उस खास रात, उस साल की हर उस खास रात को रहमतें उतरती हैं। बताओ ना यारो, जिस रात कुरान उतरे उस रात रहमतें बरसने की आदी हो चुकी हैं, और जिस रात साहिब कुरान आए, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह। अगली गल भी मैं अर्ज करता चलूँ कि मिलाद मनावन ते मिलदा की क्या हासिल होता है, मिलाद की बरकत क्या है, सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, तो सवैबा नाम भी एक लौंडी थी हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की या अबू लहब की। वो खुशखबरी लेकर गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास कि आपको मुबारक हो, आपके भाई के घर में बेटा पैदा हुआ। वो खुशी से फूला ना समाया, उसने इशारा करके उंगली का इशारा किया, ऐ सवैबा तूने मुझे अच्छी खबर सुनाई है, अच्छी खबर सुनाई है, मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, चल अब से तू आजाद है। सर जी वक्त गुजरा, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में, बुखारी शरीफ, ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब बता किस हाल में है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कहता है सख्त अजाब में हूँ, सख्त अजाब में हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ बचत है, कुछ रिलैक्शन, या दिन रात ही मार खाता है? कहता है हाँ हाँ सोमवार का दिन होता है। पूरा हफ्ता अजाब होता है, लेकिन जब सोमवार का वो लम्हा आता है ना, वो दिन आता है ना, वो घड़ी आती है ना, जिस घड़ी पे मैंने अपने भतीजे की पैदाइश पर उस लौंडी को आज़ाद किया था और जिस उंगली के इशारे से किया था, उसी उंगली से ठंडा और मीठा कोई मशरूब निकलता है। मैं वो पीता हूँ, मैं वो पीता हूँ, मुझे राहत मिलती है, सुकून मुयस्सर आता है। बताओ ना यारो, अगर बेईमान नबी समझ के नहीं भतीजा समझ कर खुशी करे तो रब उसको महरूम नहीं रखता। ईमान वाला सीने पे मुस्तफ़ा के नाम का नाम लगाए, झंडी लगाए, मस्जिद सजाए और अपने घर के ऊपर मुस्तफ़ा की आमद मरहबा का झंडा लगाए या खुशियाँ मनाए, तो जाविया बदल जाएगा। बोलो न जरा,
ये कैसे मुमकिन है कि हम खुशी मनाएं और कुछ मिले नहीं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, जहाँ से मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम लेक्चर, ये नूरे अनवर सैयदा पाक के शिकमे अतर में आया। आप फरमाती हैं मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। कैसे बोझ महसूस होता? ये नबी तो बेकसों का बोझ उठाने आया है, ये तो बीमारों का बोझ कम करने आया है। ये अपनी माँ के लिए बोझ नहीं बनेगा, अपनी माँ के लिए अजमत की वजह बनेगा। फिर वही बात हुई, सैयदा पाक फरमाती हैं मेरे रंग बदल गए, मेरे अतवार बदल गए, मेरी चाल ढाल बदल गई, मेरा लाइफ स्टाइल बदल गया। पहले कुछ और मामलात थे, पर सैयदना अब्दुल्ला की जब मैं अमीना बनी तो हालात बदल गए। उस शहजादे का की आमद हुई, मेरे जिस्म के हर बाल से खुशबू आने लगी। पसीना निकलता खुशबू होती, सांस लेती खुशबू आती, थूक देती वहाँ से भी खुशबू आती। और अगर इसी खुशबू की बात को थोड़ा आगे लेकर चलूँ, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पास सैयदा आमना पाक की चंद सखियाँ सहेलियाँ आकर कहती हैं, ए बाबा जी आपकी जो है ना बहू, वो तो खुशबुएं कमाल की लगाती है, खुशबुएं कमाल की लगाती हैं। आपने फरमाया बेटा जिस बाप का जवां बेटा चला जाए उसकी बीवी उसकी ज़ौजा खुशबुएं नहीं लगाती। आप अर्ज़ करने लगी बाबा जान आप खुशबुओं की बात करते हैं, जब से सैयदना अब्दुल्ला मुझे छोड़ कर गए मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया है, खुशबुएं तो दरकिनार। लेकिन एक बात है, जब से वो अज़मतों वाला बेटा मेरे शिकम में आया है ना, मेरे पसीने से भी खुशबुएं आती। ओ दरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम। तो सब पढ़ना ते गल बननी, मेरे नाल पढ़ो। ओ दरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। बलगल ओला बेकमाल ही, कशफत तुझा बेजमाल ही। हसनत जमियो खिसाल ही, सल्लू अलैहि। आप बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। आप फरमाती हैं मैं घर से बाहर निकलती हूँ पानी का मटका भरने के लिए, पानी का मशकीज़ा भरने के लिए। आप फरमाती हैं अगर धूप हो तो मेरे सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा साथ साथ चलता है। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोए। जब वो सैर को जाया करते सर पर बादल साया करते। सैयदा पाक फरमाती हैं मैं जब धूप में चलती मेरे सर के ऊपर बादल का एक टुकड़ा साया करता था। मैं दरख्तों के पास से गुजरती, दरख्तों की शाखें मेरी तरफ मुड़कर अपनी आवाज़ में कहती ऐ आमना तुझको सलाम हो, नबियों के सुल्तान की तू माँ है। ओ दरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं जो चरिंद मुझे मिलता है, भेड़ बकरियां जो मिलती हैं वो भी ज़बाने हाल में मुझे मुबारकबादियाँ पेश करती हैं। आप फरमाती हैं मैं जिस पत्थर पर कदम रखती हूँ वो पत्थर नरम हो जाता है, वो पत्थर नरम हो जाता है। आप फरमाती हैं मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जब जाती हूँ तो सारी सखियाँ मुझे रास्ता दे देती हैं, कहती हैं आमिना पहले तू भर ले। समझ आ रही है या नहीं? पहले तू पानी भर ले, बाद में हम भरेंगे। बाद में
उसकी भी रीज़न है। उसकी वजह यह है कि जब कुएं पर सैयदा पाक तशरीफ लाती ना, कुएं के करीब जाती, कुएं का पानी कुएं से निकलकर आपके कदमों को चूमने लगता और आसानी से पानी भर लिया जाता। और अगर पहले वो खड़ी होती, कोशिश करती पानी निकालने की, बड़ी मुशक्कत उठाती, तब कहीं पानी निकाल पाती। फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया जब तक आमना नहीं ना आएगी, अल्लाह अकबर, हम पानी नहीं भर पाएंगी। क्यों? इनकी आमद की वजह से पानी भरना आसान हो जाता था। क्यों? जिस पानी को निकालने के लिए मुशक्कत दरकार होती, आमना पाक के आने से मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, पानी खुद कदमों में आ जाता और ये कहता होगा, आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी भरा नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका तेरे टुकड़ों पे पलूं। टुकड़े हम मुस्तफा के ही खाते हैं, देता खुदा है पर सदका मुस्तफा का। आका तेरे टुकड़ों पे पलूं, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी अम्मी जान पानी भरती, अल्लाह अकबर। फिर मैं आगे चलता हूँ चूँकि टाइम बहुत कम है। फिर वो रात आई, सैयदा पाक फरमाती हैं कि हर माँ ख्वाब में मुझे एक नबी की ज़ियारत होती है। हर माँ ख्वाब में मुझे एक नबी की ज़ियारत होती है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की हुई, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए आमना तुझको मुबारक हो, तू सैयदुल अबरार की अम्मी बनने वाली है। आप फरमाती हैं अच्छा, तो फरमाया हाँ हाँ, एक भी मेरी और भी वसीयत लेते जाओ। जी बाबा जी, फरमाया इसका नाम मोहम्मद रखना। और अगली ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हर माह एक नबी आता रहा, मुबारकबादियाँ पेश करता रहा और ये बताता रहा कि ये आखिर ज़मान है, ये नबियों का सुल्तान है, ये हसीनों का बादशाह है, ये महबूब खुदा है, ये अहमद मुजतबा है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। पता ये चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुबारकबादियाँ पेश करना अम्बिया की सुन्नत है। इमाम सियूती खसाइसुल कुबरा, मदारिजुन नबुवा, बेशुमार ऐसी किताबें हैं जिनमें बताया गया कि हर नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुबारकबाद पेश की है। और सर जी, जब वो रात आई ना, जिस रात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होना था, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, 11 और 12 की दरमियानी रात, जुमेरात वाली रात, तो नूर मुंतकिल हुआ था ना। इधर रात जा रही है, दिन आ रहा है, मेरे पाक नबी का मिलाद होने जा रहा है। अब देखें यहाँ पे भी कुदरत की कारीगरी कि न दिन में पैदा हुए हैं न रात में, उसकी भी रीज़न है। इमाम सयूती कहते हैं दिन में मुस्तफ़ा इसलिए नहीं पैदा हुए, अल्लाह पाक ने पैदा नहीं किया कि दिन में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते, क़यामत तक दिन ये फ़ख्र करता रहता, रात तू की शय मेरे दामन च मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे दामन में मुस्तफ़ा है, रात के दामन में भी नहीं आए। इधर रात और दिन का संगम, आखिरी मुलाकात हो रही है उस घड़ी की, दिन आ रहा है, रात जा रही है, इन बिटवीन मुस्तफ़ा की विलादत हो गई, इन बिटवीन मुस्तफ़ा की विलादत हो गई। सैयदा पाक फरमाती हैं, खाराजा मिन्नी नूर, क्या मुझसे नूर खारिज हुआ। तो हमारे बच्चों ने भी ये कसीदा याद कर लिया मुस्तफ़ा की आमद का। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मिलकर पढ़ लेते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ना तो आगे चलते हैं। बताइए जल्दी से, पढ़ोगे? फिर जब ये बताया गया खाराजा मिन्नी नूर, तो मेरे बेटे ने भी कहा नूर वाला आया है। वाह जी साहब, बुजुर्ग होकर ये पढ़ रहे हैं, नूर वाला
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, until and unless the sky is glittering with the beautiful stars, we are going to celebrate the milad of Holy Prophet, peace be upon him. जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जश्ने मिलादे मुस्तफ़ा, क्यों नूर वाला आया है नूर लेकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। ढेर सारी बातें मैंने छोड़ी हैं क्योंकि टाइम के दामन में गुंजाइश कम है। करीम की विलादत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में हर प्रेग्नेंट लेडी को बेटा दिया। हाँ, कायनात में बिल्कुल जाकर पढ़ लो, कायनात में उस साल जितने भी माएँ बनने वाली थी, जितनी औरतें माएँ बनने वाली थी, जितनी भी हमला थी, कहा गया इनके हमल की जिन्स बदल दो, अगर बेटियां हैं बेटे बना दो। मोहम्मद की आमद होने लगी है, रब नहीं चाहता कोई मार इस बात पर रोए कि बेटी पैदा हो रही है, कायनात में खुशी का समा बन जाए, क्यों मोहम्मद के सदके बेटे बांटे जाए। अल्लाह अकबर। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब का हाल अच्छा नहीं था, गुर्बत थी, तंग दस्ती थी, हरियाली नहीं थी, खुश्क साली थी। इधर मेरे करीम की आमद हुई, रबीउल अव्वल। जो कमजोर नातवा जानवर भूख की वजह से थे, ऐसी हरियाली पैदा हुई कि वो खा खा कर यूं लगने लगे जैसे फट न जाए। ये मैं नहीं कहता, अब ऐसा है या नहीं, इतने मोटे ताजे हो गए। इनका मतलब ये है कि सोने दी आमद ते अल्लाह पाक जानवरां नूं भी रजा छड्डा। मोमिन तो मोमिन है ना, अल्लाह पाक ने जानवरां नूं भी रजाया। फिर फरमाया गया आज सूरज को नया लिबास पहनाओ, सूरज को नया लिबास पहनाया गया। जन्नत में 3 जबरजद के नीले रंग के सतून खड़े किए गए। आबे कौसर पर 70,000 कस्तूरी के दरख्त लगाए गए। फरिश्तों लगाओ, ए हुरो खुशियां मनाओ, मेरा यार आ रहा है। इजराइल इस घड़ी में कोई रूह कब्ज न की जाए। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। कायनात में एक नया लिबास पहना दो। गलियां कूचे यानी अल्लाह की बारगाह में जो जन्नत वाले मामले थे सारे सजाए गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ नूर लेकर मेरे पाक नबी के घर को नूरानी बनाओ। सैयदा पाक फरमाती हैं, मेरे बेटे की विलादत हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे घर की छत उठा ली गई, वहाँ नूर बरसने लगा। जब नूर बरसने लगा, आप फरमाती हैं एक नूरी हाथ बरामद हुआ। उस नूरी हाथ ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को उठाया। एक कहने वाला कहने लगा, सैयदुल अबरार आ गया, सैयदुल अबरार आ गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया, गरीबों का मलजा, यतीमों का मावा आ गया। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीब। पढ़ो 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 रल के हजूर दा मिलाद है ना अज, तो फिर मिलाद ते कोई थोड़ा जिहा हल्लो जुल्लो ना। मैं तो अजे हाथ झंडे नहीं बनवांदा पिया सर जी। वो नबियों में रहमत मुरादे गरीब, वो अपने पराए का, क्यों वो नबियों में रहमत
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब विलादत हो रही थी मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा था, मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा था। एक लौंडी मेरी तरफ दौड़ी और दौड़ कर कहती है, ऐ सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, ऐ अमीर मक्का आपको मुबारक हो, आपके घर में चांद सा बेटा आया है, चांद सा बेटा आया है। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, ऐ लौंडी तूने मेरे बेटे अब्दुल्ला की पैदाइश पर अब्दुल्ला को भी देखा था, आज अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को भी देखा है, बता मेरा अब्दुल्ला सोना था या मेरा ये पोता सोना है या अब्दुल्ला का लाल सोना है। तो वो लौंडी दौड़कर अल्लाह के घर के दरवाजे को पकड़ कर कहने लगी, ऐ सरदारे कुरैश मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तेरा बेटा मक्के का चांद था पर तेरे बेटे का बेटा कैनात का चांद है। अल्लाह केडा सोना रब सोने नो बढ़ाया। जी बेलिया जिंदगी मिल के आज मिलाद शरीफ है, मिल के जरा मेहरबानी करो, आज मेरे पाक नबी का मिलाद है। किन्ना सोना रब सोने नो बनाया। जी जी मिलकर आगे तब चलेंगे जब आप पढ़ोगे, किन्ना सोना रब सोने नो बनाया, सोने वर्गा न कोई सोना आया, ते सोने दे मान किन्ना सोना रब। अब खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़कर मजा लीजिए। किन्ना सोना रब सोने नो बढ़ाया, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है और ये आने वाला महबूब खुदा है। इसके बारे में बताया गया, अगर ये ना होता कुछ ना होता, मैं खुदा भी जाहिर ना होता अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ना होता। ये है तर्जमान खुदा का, मुस्तफ़ा तर्जमान है खुदा का और रब है हसीनो जमील और हुस्नो जमाल को वो पसंद करता है। बताओ ना यारो, जरा दिल पे हाथ रख कर, अगर रब हुस्नो जमाल को पसंद करता है तो मोहम्मद कितना साहिबे जमाल होगा। किन्ना सोना रब सोने नो बढ़ाया। सौखा जै पंजाबी दा जुमला इको ही शेर पढ़दे पे, किन्ना सोना रब ते सोने दे मान टुटे गए, सोने वर्गा न कोई सोना आया, ते सोने दे। हाँ रीमा वो लौंडी कहती है, ऐ अमीरे कुरैश तेरा पुत्र दा पुत्र बहुत सोना है। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं मैं दौड़ा, अपनी तहमद को एक हाथ में पकड़ा, बुजुर्ग थे ना, तहमद को पकड़ा। आप फरमाते हैं मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह का घर भी झुका जा रहा है, अल्लाह का घर भी झुका जा रहा है, हुजराए आमना की तरफ, हुजराए आमना की तरफ। अभी मैं 3-4 तकरीर करके आ रहा हूँ जुम्मा से पहले, मैंने बेशतर जगह पे अर्ज की है, इस बारे में परेशान नहीं होना कि काबा क्यों झुका, ये कैसे झुक रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम मलाइका को झुकाता है तो मोहम्मद के सामने काबे को झुकाना कौन सी बड़ी बात है। सर ऐसा ही है वो, इसलिए कि किन्ना सोना रब सोने नो बनाया, सोने वर्गा ना सोना कोई आया। बाबा जी देखो ना मजा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। किन्ना सोना रब सोने नो बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे,
मुंह के बल गिरे, मुंह के बल गिरे। इधर एक आमिर नामी दर अरसा दराज से अपने बुत की पूजा कर रहा था। वो बुत गिरा, आमिर ने उठाया, फिर गिरा, आमिर ने उठाया, फिर गिरा, आमिर ने उठाया। जब उठाया तो बुत ने उसे बताया, बुतों को गिराने वाला आ गया है, बुतों को गिराने वाला आ गया है, कुफर को मिटाने वाला आ गया है। जब ये बात हुई तो आमिर कहने लगा, उसका पता बता, उसका पता बता। मेरा बाप दादा बुतों की प्रस्तिश करता रहा है, पर आज तक कोई बुत नहीं बोला, तो उसने कहा होगा। तो बुत की बात करता है, उसे देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ने लगेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उस बुत ने आमिर को पता बताया। आमिर चलने लगा, चलता हुआ सफ़र लंबा था। चलते चलते, पूछते पुछाते दौड़ता, कभी रुक जाता। हालत खराब हो गई, भूख है, फाका है, पर सोने की तलाश है। मैं वेखा मेरा यार न वेखे, जे मैं वेखा ओ ना वेखे। कद मैं ततड़ी दे एडे उच्चे लेखे, कि ओ सोना मेरे वेखण ते मैनू वेखे। साईं गुलाम फरीदा ओ तो तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुलेखे। बुवे यार दे मरिए, सोना वेखे या ना वेखे। वो आमिर नामी बुत परस्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चल पड़ा। इधर पूछता पुछाता हुआ मक्का में पहुंच गया, और मक्का में पहुंचते ही लोगों से पूछता है, किसी उस बच्चे की यहाँ विलादत हुई है जिसकी विलादत की वजह से बुत ऊंधे गिर पड़े हों। पूछता रहा, कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था। एक शख्स मिल गया जो हरम में उस वक्त मौजूद था जब बुत मुंह के बल गिरे थे। उस शख्स ने कहा, हाँ हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ है, यतीम है, नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है। उसकी अम्मी जान का नाम आमना है। जा अगर देखना है, कुरैशी है, चला जा। हालत खराब थी, हालत नासाज थी। काफ काजिया खोल किताब डसा, एडो वक्ते नमाज ओडो यार आ गए, ओडो पाक इमाम अजान रिटी, ओडो जुल्फ खुल सरकार आ गए। एक बेतु फर्ज अजीम दोहे, पानी सर तू तार आ गए। यार फरीदा नमाज कज़ा पढ़सा, उठ अदब कर, यार आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा। दरवाजे पे दस्तक हुई, मन दक्कल बाब, हु इज एट द डोर। दरवाजा खोला गया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, खूबसूरत चेहरा। सामने देखते हैं एक फ़कीर वज़ा कता का शख्स है। आपने फरमाया, परदेसी तू कौन है? कहने लगा, मैं आमिर हूँ, बुत परस्त था। एक बच्चे की विलादत हुई थी जिसको सारी ज़िंदगी पूजा था। उसने पैगाम बताया है कि आखिर ज़मां भी है, सादिक और अमीन भी है। वो बच्चा आ गया है। मुझे पता चला है उस रात आपके घर में बच्चे की विलादत हो गई है। आप फरमाने लगे, ये घराना सखी है, ये घराना लजपाल है, अपने यहाँ आने वाले मुसाफिर और मेहमानों की खिदमत तवाज़ो किए बगैर नहीं भेजता। आ तेरी खिदमत करूँ, आओ तुझे खिलाऊँ पिलाऊँ, तुझे कपड़े पहनाऊँ, हालत तेरी अच्छी नहीं है। वो कहने लगा, मेरी हालत को छोड़िए, एक बार वो बेटा दिखा दीजिए। किन्ना सोना रब सोने नो बनाया। हनान भाई बड़ी तवज्जो से सुने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, आपने फरमाया, अगर ऐसी बात है, अगर तू तालिब है ना उस उनका, तो अभी रुक, मैं लाता हूँ। किसी शायर ने सर तर्जमानी की, वो कहते हैं, घर घर विच धुम्मा मचियां, उस रांझने यार दी। नहीं तो सुभान अल्लाह दे नहीं जी, जज़ाक सर ने कहा है, कह रहा हूं, घर घर विच धुम्मा मचियां। जो मुहिब होता है वो दलीलें देख कर प्यार नहीं करता, कि दलीलें देख के प्यार करता। बोलिए ना जरा, आप बताइए। जो मुहिब होता है ना, वो दलीलें किताबें पढ़कर प्यार नहीं करता, हाँ, दलीलें लेकर प्यार नहीं करता। जो मुहिब होता है ना, वो जान वारता है। अल्लाह अकबर कबीरा। घर घर विच धुम्मा मचियां, उस रांझने यार दियां। कई हीरा
विच झंग रुलियां जड़ियां तालिब होइयां दीदार दियां, कई ससियां विच थल कुरलावन जड़ियां तन मनवार दियां। यार फरीदा जड़ियां राहों हटियां न कम दियां न कार दियां। ये बात है। इश्क मुस्तफ़ा जब मुयस्सर आता है फिर जिंदगी बदल जाती है, फिर सारे बदबख्ती झड़ जाती है, खुशबख्ती कदम चूमती है। आमिर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। आमिर मुंतजिर है, इधर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को सीने से लगाया, अपना एक कदम दहलीज से बाहर उठाया, उसके करीब तशरीफ लाए तो उसने पहले कदम मुस्तफ़ा को चूमा। इश्क तेरे दी नार वगे कई तर गईयां कर्मां वालड़ियां, कई कोझियां लंघ पार गईयां, खड़ियां रोमन शक्लां वालड़ियां। शक्लां वेख के न विसी असलू बारू लाल ते अंदरू कालड़ियां। जे यार फरीद कबूल करे भावें कालड़ियां मथे लालड़ियां। ये इश्क मुस्तफ़ा है और इश्क मुस्तफ़ा का समंदर लामुतना ही है। इसमें जो भी आशिक आएगा गोता जन होगा, जब सरबार निकालेगा या वली होगा या सहाबी बनेगा। इधर करीम के कदमों को चूमा, करीम के कदमों को चूमा। अर्ज करते हैं बाबा जी अब रुखे मुस्तफ़ा भी दिखा दें, अब रुखे मुस्तफ़ा भी दिखा दें। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर है एड़ी रुखसार का आलम क्या होगा। चांद से दूं तस्बीह भला ये भी कोई इंसाफ है, चांद के चेहरे पे झुर्रियां मदनी का चेहरा साफ है। किन्ना सोना रब सोने नो बनाया। भाई साहब मैं मिलाद पूरा पढ़न की कोशिश कर रहा, तुसी पूछो तुसी सुनन की भी कोशिश कर रहे हो। यार आज मिलाद मुस्तफ़ा है, फिर थोड़ा जा हलो जुलो, थोड़ा जा रंग बनाओ, जश्न मनाओ। किन्ना सोना रब एकरी हाथ लहराओ, झंडे बनाओ ते आखो किन्ना सोना रब सोने नो बनाया। सोने वर्गा ना सोना कोई आया। हाँ सोने वर्गा ना सोना कोई आया। आप अर्ज करते हैं हजूर मुझे रुखे मुस्तफ़ा भी दिखा दें, अपने बेटे का रुखे अनवर भी दिखा दें। सब्ज या सफेद रेशमी कपड़े से लिपटे हुए थे। अल्लाह अकबर। जब भाईजान अम्मा हलीमा आती है ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए ना, थोड़ा सा इशारा करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू। तो वो ना अल्लाह के घर में रोती हैं। क्यों? आने से पहले ही वो दाइयाँ बता देती हैं ना कि तू लेट हो गई है ना। हमने सारे बट्टे उमर आके उठा लिए, एक यतीम बेटा है, उसको लेने के लिए कोई दाई नहीं गई। हाँ उधर चली जाए शायद तुझे मिल जाए। ये उनकी कम ज़र्फी थी ना, मुस्तफ़ा ने उन्हें पसंद ही नहीं किया। सैयदा अम्मा हलीमा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के घर का तवाफ किया, रोकर न गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। तो वहां पे एक सफेद रेश सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा बता तू कौन है? तो कहती है मेरा नाम हलीमा है। किस कबीले से ताल्लुक? साद कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। फरमाया नाम भी अच्छा है, कबीला भी अच्छा है, किस लिए आई हो? अर्ज करती है बाबा जी मैं ना बच्चे की तलाश में आई। आपने फरमाया मेरे साथ चल, एक यतीम है मेरे पास, मैं उसका दादा हूँ, उसका अब्बू नहीं है, अगर तूने लेना है तो चल। तारीख की किताबों में आता है हारिस कहता है नहीं वापस चल। हलीमा कहती है नहीं मैं लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीर, सुभान अल्लाह। आगे आगे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, पीछे पीछे अम्मा
अलीमा मैं तेरे मुकदरां तो सदके तू मदनी दा झूला झुलांदी भी उस। नबी का नाम सुनकर जिसके चेहरे के तगय्युरात ना बदले, वो अपने दिल से पूछे कि मुस्तफ़ा का नाम सुनकर तो पत्थर सरकते हैं, तू क्या चीज़ है। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनके जैसा और न कोई। अम्मा को साथ लेकर, अम्मा हलीमा साथ लेकर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब चले ना खरामा खरामा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर तशरीफ ले गए, बाहर खड़ा किया हलीमा को और अपनी बेटी हजरत सैयदा आमना से बात करने लगे कि एक दाई है और साइला है, कहती है कि मुझे बच्चा कोई नहीं मिला। यकीन माने जो मेरी ताकीक है, उन्होंने सर कोई और ढूंढा ही नहीं था, उसने कोई और, खुदा से पूछ वो कौन था जो तेरी बकरियां चरा गया, ये मकामे चूनो चुरा नहीं। अलीमा तू खुदा से पूछ वो कौन था जो तेरी बकरियां चरा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बैर हुसैन में खड़ी होगी, इधर कमरे में सैयदा आमना पाक अपने लखते जिगर नूरे नजर, अल्लाह की इज्जत की कसम है हाजी साहब कैनात विच पुत्र होर भी बड़े बड़े पर जिस मां दा पुत्र मुहम्मद है, दसो यो जी कोई मां। खड़ी हो गई, आप देखती हैं कि एक नूरानी किरण, एक नूर की लाट सी सरकारे मदीना के सीना मुनव्वर पे गिर रही है। आप ना हल्के हल्के, सफेद कपड़ा आपके ऊपर था, हल्के हल्के खराटे लेकर सो रहे थे। मैंने उनसे इजाजत तलब की, इजाजत तलब की, कहा आमना अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं तेरे बेटे को देख लूं। उन्होंने कहा पहले मेरी चंद बातें सुन ले तब तुझे दिखाऊंगी। कहने लगी ये यतीम है, इसका दोहरा ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया ये बेटा मेरा बड़ा प्यारा है, इसको जमीन पे ना चलने देना, इसको कभी धूप ना लगने देना। माँ को क्या पता था इस पे तो बादलों ने साया करना है। कहती है मैं आगे गई ना तो मैंने देखा सरकारे मदीना सो रहे थे, मैंने इजाजत मांग कर ना आपके सीना अक़दस पर हाथ रखा। ख़साइसुल कुबरा में कहा गया है कि जब अम्मा हलीमा ने हाथ रखा ना तो उनका एक साइड जो थी ना वो पैरालाइज थी, यानी एक पस्तान से दूध आता था, दूसरे से सर नहीं आता था, बीमार थी, कांपती थी, शिवरिंग, शी वाज द डिजीज ऑफ शिवरिंग, वो उसमें कांपने की बीमारी थी, कमजोर थी, नातवा थी और भी बेशुमार सर बीमारियां थी। वो कहती हैं कि मैंने जब हजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर हाथ रखा ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ में ठंडक मुंतकिल हो गई है, ठंडक मुंतकिल हो गई है। इधर हाथ रखा, मुस्तफ़ा ने चश्माने करम को खोला, खोलकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, जैसे यूं कह रहे हो आमना आ गई हो ना, हलीमा आ गई हो ना, मैंने तुझको पसंद कर लिया है ना, तू मेरे मुकद्दर में आई, मैं तेरे मुकद्दर में आ गया। और अगली बात भी सुन लें, फरिश्तों ने, बात खत्म हो गई, फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था मेरे मालिक तेरा हबीब आ रहा है, ये यतीम है ना, रोगा विचों रोग जस्ताना गरीबी, औखे वेले छड़ जाते ने रिश्तेदार करीबी, पर ये कोई ना समझ ले मेरा तेरा नबी गरीब है जो चांद को तोड़कर कदमों में बुला ले, जो डूबे सूरज को वापस खड़ा कर दे, जो पत्थरों को कलमे पढ़ा दे, जो 3 कदम उठाए अर्श उला से आगे चला जाए, वो गरीब नहीं, कायनात का अल्लाह के बाद अमीर तरीन शख्स है। आपने मुस्कुराकर, उसमें फरिश्तों ने अर्ज की थी मालिक तेरा महबूब आ रहा है, यतीम है, इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं, इसकी लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, इसका निगाहबां कोई नहीं, इसका मलजा कोई नहीं, इसका मावा कोई नहीं। आ जाए रवायत का पूरा हिस्सा सुने और अपने कलेजे में ठंडक डालें। हजरत साहब हाजी साहब तवज्जो फरमाइएगा, जब फरिश्तों ने ये इज़हार किया ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस बात को छोड़ो, तुम ऐसा करो इस पर दरूद पढ़ो और अपने दर्जात बढ़ाओ, इस पर दरूद पढ़ो,
अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, बस यही मोमिनों से खुदा चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया फरिश्तों इस फिक्र में ना रहो कि इसका मलजा कौन है, सुन लो इसका मलजा भी मैं, इसका मावा भी मैं, इसका निगहबान भी मैं, इसका हमदर्द भी मैं, इसका मुहाफिज भी मैं और इसका रखवाला भी मैं। तुम ऐसा करो दरूद मेरे यार पे पढ़ो और अपने दर्जात बुलंद करो। ये है मेरे पाक नबी का विला, ये है मेरे पाक नबी की आमद। और सर जी जिससे प्यार हो ना, उससे प्यार के इजहार के लिए बंदा बाउंड्रियां नहीं देखता और ना ही लगाता है। बाबा जी कहते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जात ही ऐसी जात है कि जब प्यार करो तो अन्ने वाह, पंजाबी में आज साहब अन्ने वाह। हम देखेंगे उनकी अजमत देखने में समझ में आती है, सुनेंगे सुनने में समझ में आती है। उनकी अजमत खुदा जाने या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। बस तू उनसे प्यार किया कर, तू उनसे मोहब्बत किया कर और उनके बारे में अकीदा रखा कर। कोई कहीं भी नबी को पुकार सकता है, नबी सभी का मुकद्दर सवार सकता है। ये तो करम है उनका कि वो उतरा मक्का में, वो काबा को अपने घर उतार सकता है। करोड़ सजदे काफी नहीं माशर में, नबी का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। वाखिर